बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। आपने बाज़ार से कई दफ़ा ये अंडा शामी बर्गर खाया होगा, लेकिन आप घर पर बहुत ही टेस्टी से ये अंडा शामी बर्गर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रेसिपी को फुल वॉच किया करें, कहीं से भी स्किप ना किया करें, ताकि आपको रेसिपी की सही से समझ लग सके। आइए देख लेते हैं कि आज हम ये टेस्टी से अंडा शामी बर्गर किस तरह से बनाएंगे। तो रेसिपी को यहाँ पर कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ शामी लिए हैं, चिकन शामी। अगर आप चिकन शामी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ जाकर आप चिकन शामी की रेसिपी देख सकते हैं। तो चिकन शामी को यहाँ पर हम कर लेंगे फ्राई। तो सबसे पहले हमने फ्राई पैन में शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म होगा तो उसके बाद अंडा लगाकर इन शामी को हम फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से शामी फ्राई हो जाए, हल्का सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, तो उसके बाद आप इसकी साइड को चेंज कर दें। तो ये देखें, यहाँ पर माशाल्लाह से सारे शामी पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। मीडियम टू लो आंच पे रख कर मैंने यहाँ पर शामी को फ्राई किया। वो इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ पर जो शामी हैं वो फ्रोज़न है, तो इसीलिए लो टू मीडियम आंच पे रख कर आपने इन शामियों को फ्राई कर लेना। उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में। अब हम चिकन शामी को यहाँ पर रख देंगे साइड पे। उसके बाद अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। एक बोल में मैंने यहाँ पर 3 अदद अंडे लिए हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से फोक की मदद से फेंट लेंगे। जिस पैन में हमने शामी फ्राई किए थे उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल और शामिल करेंगे। उसके बाद ये तमाम अंडों को इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। कांटे की मदद से अच्छे से अंडे को हम सारा यहाँ पर फैला लेंगे। जब अंडा एक साइड से कुक हो जाए तो उसके बाद आप इसकी साइड को फ्लिप कर लें। उसके बाद जब दोनों साइड से अंडा कुक हो जाए तो उसके बाद आप प्लेट में अंडे को निकाल लें। अब हम यहाँ पर अंडे की कटिंग कर लेंगे। छुरी की मदद से मैं यहाँ पर अंडे की कटिंग कर रही हूँ। तो जितनी देर में मैं यहाँ पर अंडे की कटिंग कर लेती हूँ, तो आप जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको आगे भी मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। अंडे को भी अब कर देंगे साइड पे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है आधा फूल बंद गोभी का, जिसको मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया है। तो उसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ होममेड मायनीज़। अगर मायनीज़ की रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ जाकर उसकी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हाफ मैंने यहाँ पर मायनीज़ इसमें शामिल कर दी है। उसके बाद मिक्स करेंगे। जब मायनीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद आप इस सैलेड को रख दें साइड पे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं बंस। तो बंस यहाँ पर मैंने लंबे वाले लिए हैं। उसके बाद मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया। यहाँ पर मैंने एक पैन में अब इन बंस को मैं हल्का सा टोस्ट कर लूँगी। इस तरह से इसके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाएगा। थोड़ा सा ऑयल या बटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पैन में यहाँ पर ऑयल शामिल था, तो इसीलिए मैंने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया। तो ये देखें, यहाँ पर प्यारा सा इन बंस के ऊपर कलर आ गया है। तो उसके बाद इन बंस को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब बारी आ जाती है असेंबलिंग करने की। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर बन पे लगाएंगे टमाटो केचप। बन की एक साइड पे लगाएंगे टमाटो केचप, और टमाटो केचप लगाने के बाद दूसरे बन पे हम यहाँ पर लगाएंगे होममेड मायनीज़। मायनीज़ को चम्मच की मदद से अच्छे से फैला लेंगे।
उसके बाद दूसरी स्पून से टमाटो केचप को भी अच्छे से बन के ऊपर केचप को फैला लेंगे। अब मैं यहाँ पर फ्राई की हुई चिकन शामी कबाब इसके ऊपर लगा लूँगी। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 शामी कबाब इसके ऊपर लगाया है और शामी कबाब को छुरी की मदद से अच्छे से सारे बन के ऊपर लगा लेंगे। उसके बाद अंडा इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद अब यहाँ पर हम एक साइड पर बन की एक साइड पर जो हमने सैलेड मायनीज़ में बना कर रखा था उसको भी हम इस पे अच्छे से लगा लेंगे। ये अंडा शामी बर्गर इतने टेस्टी बने थे कि घर वालों को बहुत पसंद आए थे। अब मैंने यहाँ पर 2 खीरे लिए थे, खीरों को ऐसे गोल गोल स्लाइस में कट कर लिया है। तो अब मैं इनको बन की एक साइड पर खीरे को लगा लूँगी। अच्छा, आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी सैलेड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब इसको हम बन के ऊपर रख देंगे दूसरे बन के ऊपर। तो ये देखें यहाँ पर ये ज़बरदस्त सा अंडा शामी बर्गर बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से मैं अंडा शामी बर्गर बना के रख लूँगी। अगर आप वीडियो को वॉच करते करते इस स्टेज तक आ चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। ये टेस्टी से अंडा शामी बर्गर को आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं या फिर घर में कोई पार्टी वगैरह हो तो उसमें भी आप ये बर्गर बना के सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की टेस्टी से चिकन अंडा शामी बर्गर की रेसिपी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।